स्विट्जरलैंड की रहने वाली माइला सौर, जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, इसमें 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इस्कॉन सोसाइटी के टच में आने के बाद क्रिश्चियनिटी छोड़कर हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लेती हैं। आज वृंदावन उनके लिए दुनिया की सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। इनके पैशंस पोएट्री और कुकिंग है और उसमें भी इन्हें इंडियन टच पसंद है। सिमिलरली 3 साल का भागवत इस्कॉन साधु बन जाता है। 7 साल की क्रिस्टीना को भगवत गीता के सारे श्लोक याद हैं। IIT IIM से पढ़ने वाले एक से बढ़कर एक वेल क्वालिफाइड लोग आज इस्कॉन सोसाइटी से जुड़ रहे हैं और हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। तो क्या इस्कॉन इन सभी लोगों को सिस्टमैटिकली ब्रेन वॉश करके अपने फोल्ड में ला रहा है और एक कन्वर्जन का रैकेट चला रहा है, या ये सभी लोग अपनी आस्था और अपनी इंटरेस्ट की वजह से आज इस्कॉन सोसाइटी से जुड़े हैं और हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं? चलिए आज जानते हैं कि इस्कॉन के ये साधु जो हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए आपको दिखाई देते हैं, इनकी आखिर में वास्तविक सच्चाई क्या है। 1940s का टाइम था। यूएस में एक यूथ का सेक्शन ऐसा हो चुका था जो पूरे टाइम ड्रग्स लेता था, सड़कों पे स्ट्रीट डांस करता था और वो अपने जवानी के सारे गोल से भटक चुका था। इसमें से हिप्पीज का एक सेक्शन इस्कॉन सोसाइटी के संपर्क में आता है और हरे रामा हरे कृष्णा की चैंटिंग शुरू कर देता है। ये इंडियन कपड़े पहन के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पार्क्स और जितनी पब्लिक प्लेसेस होती थी वहां पे चैंटिंग करते थे, सिंगिंग डांसिंग करते थे। 20 साल पहले कलकत्ता में बॉर्न एंड ब्रॉट अप अभय चरण डे यूएस पहुंचते हैं क्योंकि उनके गुरु जी ने कहा था कि इस्कॉन की भक्ति का मार्ग आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंचाना है। और अभय चरण अब स्वामी प्रभुपद बन गए थे। अगले 3 दशकों में इस्कॉन ने 60 देशों में 225 से ज्यादा सेंटर्स खोल लिए थे। सवाल उठता है कि स्वामी प्रभुपद को इतनी जल्दी इतनी मैसिव सफलता मिली कैसे? इसमें सबसे पहला रीजन एक मिडिल पाथ था, जहां पे आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड और दूसरी तरफ जो अपनी वर्ल्डली डिजायर्स हैं उसके बीच में बैलेंस बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इस्कॉन का ये स्कूल देखिए। A for अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य, D for दामोदर। इस्कॉन के अपने खुद के एजुकेशन सेंटर्स होते हैं और यहाँ पे उन्हें धार्मिक एजुकेशन दी जाती है और इस्कॉन के फॉलोअर्स बिना किसी टेंशन के अपने बच्चों को इन स्कूल्स में रिक्रूट कर देते हैं। इनफैक्ट इस्कॉन के कई स्कूल्स तो ICSE और CBSE बोर्ड से भी एफिलिएटेड होते हैं और ऐसे स्कूल्स में कोई एक पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे रिलीजियस टीचिंग्स दी जाती है, बाकी सारा सिलेबस ICSE या CBSE बोर्ड्स के हिसाब से रहता है। जिनके बच्चे इस्कॉन के स्कूल्स में नहीं भी पढ़ते हैं वो वीकेंड्स पे या छुट्टी के दिन जाके बच्चों को कुछ देर के लिए इस्कॉन के सेंटर्स में शिक्षा दिलवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। तो इस्कॉन जिस लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो लोगों को बहुत अपील करती है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। इस्कॉन के बड़े बड़े रेजिडेंशियल कैंपसेस होते हैं जहाँ पे रहने के 2 तरीके होते हैं। तो इसमें सन्यासी होते हैं जो सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य अडॉप्ट करते हैं। ये अपना हेड शेव करके रखते हैं, हमेशा सैफरॉन कपड़े पहनते हैं और इस्कॉन सोसाइटी के सारे रूल्स को बाय हार्ट फॉलो करते हैं। इसके अलावा इस्कॉन कॉलोनी में इस्कॉन फॉलोअर्स रहते हैं और यहाँ पे डिवोटीज को शादी करने की फ्रीडम मिलती है। अब हिंदू धर्म में घर वापसी के बाद सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो किस कास्ट में जाएगा, और अगर वो किसी कास्ट में जाता भी है तो क्या साथ के जो कास्ट वाले हैं वो उसे एक्सेप्ट भी करेंगे? उनके आपस में डाइनिंग के रिश्ते, शादी के रिश्ते, रिश्तेदारी ये सब होंगी भी, या वो एक आउटकास्ट की तरह ही रहेगा? बट इस्कॉन सोसाइटी में एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे ना कोई कास्ट होता है ना कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अगर कोई एक बार इस्कॉन सोसाइटी में आके धर्म को अपना लेता है तो वहीं पे ऐसे रिलेशनशिप्स बनते हैं, तो आपस में शादियां, दोस्ती और एक कॉमन इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, कॉमन गोल्स, कॉमन पैशन। इसके अलावा नॉन रेजिडेंसी प्रोग्राम्स होते हैं, यानी जो इस्कॉन सेंटर्स में नहीं भी रहते हैं वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक के बीच में अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाने से पहले इस्कॉन के प्रोग्राम्स को वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं। इस लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी हिंदुइज्म में किसी भी दूसरे सेक्ट ने शायद प्रोवाइड नहीं करी है, जिसकी वजह से लोग बड़ी इजीली एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इस्कॉन की तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन चाहे कोई कितना भी वर्ल्डली अफेयर से दूर रहे, अगर कोई मोह माया में फंसा है तो कहेगा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपैया। और अगर कोई भक्ति मार्ग पे भी जा चुका है तो भी कहेगा भूखे भजन ना होए गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला। हे भगवान कृष्ण, बिना पेट भरे मैं आपके भजन कैसे गाऊं? और इसीलिए इस्कॉन अपने पूरे सेटअप को एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह रन करता है। इनफैक्ट इस्कॉन अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। यहाँ पे अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं जैसे अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, और लोगों को मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सैलरी भी डिस्बर्स की जाती है। तो इनका इकोनॉमिक मॉडल भी ऐसा है कि फाइनेंशियली लॉन्ग रन में काफी सस्टेनेबल है। इसके अलावा अपने मैसेज को क्लियरली कम्युनिकेट करना और भक्तों के साथ इंटरैक्ट करना इस्कॉन की एक ऐसी यूएसपी है जो दूसरे हिंदू सेक्ट्स अप्लाई करने में
कुछ पीछे छूट गए हैं। फॉर इंस्टेंस, एक मैक्सिकन डॉक्टर रोहिणी नंदन स्वामी प्रभुपद की बुक्स पढ़ के खुद तो इस्कॉन डिवोटी बनी, उनकी पूरी फैमिली भी इस्कॉन डिवोटी है। आप बड़े बड़े बुक स्टॉल से लेके एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे स्वामी प्रभुपद की अलग अलग लैंग्वेजेस में बुक्स देखेंगे, जिसमें उनकी सोसाइटी का गोल बहुत ही क्रिस्प लैंग्वेज में इजीली कम्युनिकेट किया जाता है। हो सकता है कल को आप कहीं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पब्लिक पार्क, सी बीच या सड़क किनारे भी जा रहे हो और कोई इस्कॉन सपोर्टर आपके पास आए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्कॉन का लिटरेचर प्रोवाइड करे। इस्कॉन के मैसेज से अगर कोई प्रभावित होता है तो वो वहां के लोकल आश्रम को या उनकी टीम को कांटेक्ट करता है, तो आगे की सर्विसेज अमेज़न की डिलीवरी जितनी स्मूथ होती है। इसके अलावा इंडिया में एक कल्चरल रेनेसेंस आ रहा है, यानी लोगों में एक हिंदू कल्चर के प्रति अवेयरनेस बहुत तेजी से जाग रही है। जहां एक टाइम था जब कॉलेज में सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता था और यहाँ पे अपीयरेंस के ये लाखों करोड़ों रुपए लेते थे। इनफैक्ट एमटीवी रोडीज के दो टकले जो गाली गलौज करते थे, रग्गू रोमियो समथिंग नाम था, इन लोगों को जिन्होंने पूरी गाली गलौज करके अपने करियर बनाए हैं, वो तक कॉलेज के फेस्ट में चीफ गेस्ट के रूप में आते थे। बट पिछले एक दशक में सोशल मीडिया के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के चलते आज गुजरात की एक बहुत बड़ी और फेमस यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी में गोपाल गौड़ दास को बुलाया जाता है चीफ गेस्ट के रूप में। इनफैक्ट गोपाल गौड़ दास जी के जोक्स वहां के स्टूडेंट्स को इतने पसंद आते हैं कि वो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जाते हैं। एंड नॉट ओनली इंडिया, इवन अब्रॉड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इनको बुला रही है। इनफैक्ट कैम्ब्रिज में इस्कॉन हिंदुइज्म स्टडी सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इन रीजंस की वजह से यूथ में इस्कॉन बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा इस्कॉन सोसाइटी एक बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको प्रिस्क्राइब करती है वर्शिप करने का और गॉड से कनेक्ट करने का। यहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड मंत्र नहीं होते हैं, संस्कृत लैंग्वेज का यूज नहीं होता है। एक सिंपल स्लोगन की चैंटिंग को सिंगिंग और डांसिंग से मिलाकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बना दी जाती है, तो भक्ति करना एक खूबसूरत सी एक्टिविटी बन जाती है और इसको कहते हैं कीर्तन। इनफैक्ट ये मार्केटिंग की एक मास्टर स्ट्रेटेजी है जहाँ पे आप दूसरे लोगों को भी अपने सेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कोई रिजिडिटी नहीं है जहाँ पे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने भगवान को याद करना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन को फॉलो करना है या कोई पर्टिकुलर श्लोक है या मंत्र है सिर्फ उसी को बोलना है। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कभी भी गॉड को याद कर सकते हैं। इन शॉर्ट, प्रेयर आपकी कन्वीनियंस पे एक फन एक्टिविटी है जिसमें सोशल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोस्ती हो रही है, रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट डिस्कवर हो रहे हैं और इनफैक्ट बहुत सी दोस्ती तो प्यार और शादी तक भी पहुंच रही है। कीर्तन के अलावा एक दूसरा तरीका वर्शिप का फीस्टिंग के रूप में इस्कॉन करता है। स्टीव जॉब्स कॉलेज से ड्रॉप आउट करने के बाद इस्कॉन समाज के भंडारों में जाकर खाना खाते थे। इस्कॉन के फूड फॉर ऑल इनिशिएटिव के तहत डेली 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को इस्कॉन खाना खिलाता है और ये इनिशिएटिव शुरू हुआ 1970 में जब स्वामी प्रभुपद ने कुछ भूखे बच्चों को कुत्तों के साथ लड़ते हुए देखा एक रोटी के टुकड़े के लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके 8,30,000 बच्चों को इस्कॉन रोज खाना खिलाता है। तो ना सिर्फ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बल्कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी इस्कॉन ने अपनी इमेज को अच्छे से सीमेंट किया है। आज बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे अमोघ लीला प्रभु, गोपाल गौड़ दास किसी समय में बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर्स हुआ करते थे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में सीनियर पोजीशन पे अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के गौड़ गोपाल दास आज फुल टाइम इस्कॉन डिवोटी हैं। अमोघ लीला प्रभु 12th क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़कर इस्कॉन सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन फिर इस्कॉन छोड़ के वापस से बीटेक कंप्लीट करते हैं और यूएस में एक बहुत हाई पेइंग जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे अमेरिका का फ्लैशी लाइफस्टाइल उन्हें पसंद नहीं आता है और उसके बाद वो इस्कॉन सोसाइटी की खोज में यूएस में लग जाते हैं और आज वो एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इस्कॉन के कुछ प्रोमिनेंट फेसेस में से एक हैं। जिंदगी में कुछ एसेंशियल चीजें जब पूरी हो जाती हैं और पैसा कमाने की भी एक लिमिट होती है, एक स्टेज ऐसी आती है जब इंसान पैसा कमा कर थक जाता है और फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज में डिस्कवर करना चाहता है अपने रियल सेल्फ को, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। और ऐसे अनेक सवाल उसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचते हैं और बहुत से लोगों की ओपिनियन है कि इस्कॉन ने उनके बहुत से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं। फॉर इंस्टेंस चैतन्य प्रभु जिन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़कर हिंदुइज्म अडॉप्ट किया। इस्कॉन डिवोटीज को बेसिकली 4 रूल्स को फॉलो करना होता है। वो मीट, फिश या एग नहीं खाएंगे, किसी किस्म का इंटॉक्सिकेशन नहीं करेंगे और ये सिर्फ शराब के लिए नहीं बल्कि चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जुआ नहीं खेलेंगे और बच्चे पैदा करने की इंटेंशन से फिजिकल इंटीमेसी करेंगे। यहाँ पे डिवोटीज सुबह 4 बजे उठते हैं और 8:30 बजे तक अपने पूजा पाठ कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट करके वो 8:30 बजे तक अपने डेली काम के लिए निकल जाते हैं। फॉर इंस्टेंस मंदिर के काम करना, बाहर जाके लिटरेचर करना या पब्लिक प्लेसेस में चैंटिंग करना। 1 से 2 लंच टाइम होता है और उसके बाद वो भगवत गीता की क्लासेस अटेंड करते हैं। 7 बजे तक भगवत गीता की क्लासेस खत्म होने के बाद फन एक्टिविटीज जैसे गेम्स खेलना, इंटरेक्शन करना, बुक्स पढ़ना एंड दिस इज फॉलोड बाय अ लाइट डिनर। एक्चुअल में इस तरीके का टाइम टेबल भगवान कृष्ण खुद अपने टाइम
टाइम पे फॉलो करते थे और इसलिए इनके डिवोटीज को भी इसी टाइप का टाइम टेबल बना के दिया जाता है। भारत में कोई ऑल इंडिया लेवल पे रिलीजियस कन्वर्जन्स रोकने का बिल नहीं है, लेकिन टोटल 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉज अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किए जाते हैं। लेकिन इसमें कॉमन थीम होती है कि आप किसी को भी लालच देकर या फिर फ्रॉडुलेंट तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो को बनाते वक्त जितनी भी रिसर्च करी उसमें कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं पाया जहाँ पे इस्कॉन कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से या रुपए पैसे का लालच दे के लोगों को कन्वर्ट कर रहा हो। अगर आपको ऐसा कोई इंस्टेंस पता चला हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने धर्म का प्रचार करना आर्टिकल 25 के तहत एक संवैधानिक राइट है, फिर वो चाहे कोई क्रिश्चियन मिशनरी हो या फिर इस्कॉन सोसाइटी। प्रॉब्लम तब आती है जब सोशल सर्विस की आड़ में लोगों को बहला फुसला के और बेवकूफ बना के किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इनफैक्ट मदर टेरेसा जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, उन पे अक्सर करके समय समय पे वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में वहां के लीडर्स ने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि इन्होंने सोशल सर्विस की आड़ में क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट किया है। मदर टेरेसा पे लगे इन एलिगेशंस की मैंने इन डेप्थ रिसर्च करी और उसका एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। डिटेल्स के लिए यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।